वो कहावत सुनी होगी ना आप लोगों ने कि जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है, क्योंकि असलियत के रिश्ते कौन से हैं, आपके साथ सही में कौन खड़ा है, ये चीज़ों का पता चलता है। नकली असली रिश्तों की पहचान होती है। और ऐसा ही कुछ झनक की जिंदगी में ये जो बुरा वक्त आया, इसके बाद झनक को असल में परख हो जाएगी इंसानों की, रिश्तों की। और वैसे भी झनक को पहले से परख है, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि झनक कभी अपने सरजी की नहीं हो पाई। लेकिन अभी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाजमी सी बात है कि अभी ब्रजभूषण की हत्या हुई है, सरेआम सड़कों पर गोली चलाई गई है। यही नहीं बल्कि सामने से भी गोली मारी गई है, पीछे से भी गोली मारी गई है। देखा जा रहा है कि गोली सही जगह पर लगी है नहीं, यानी इतना वक्त मिलेगा शूटर्स को मारने का मौका मिलेगा, उनके पास वक्त रहेगा, उनके पास एंगल रहेगा, कहां पे गाड़ी रोकनी है, सारी चीजें पहले से प्री प्लान्ड थी। और इसी के लिए याद करिए कोर्ट में जब हमारे अनिरुद्ध बोस ने कैब बुक किया था तो सृष्टि और बाकी घर वालों ने यही बोला था कि भाई क्यों कैब बुक किया है तुमने, और तुम्हें इनके साथ नहीं जाना। और इसी के लिए ये लोग मिलकर अनिरुद्ध को झनक और ब्रजभूषण के साथ जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि यदि ये जाएगा तो हो सकता है कि गोली अनजाने में गलती से अनिरुद्ध को भी लग सकती है। और इसी के लिए, और यदि अनिरुद्ध वहां रहा तो शायद वो ब्रजभूषण को ऐन मौके पर बचा भी ले और शूटर्स को देख भी ले। इसी के लिए अनिरुद्ध को इस मौके पर रहने नहीं देना है। और कैसे भी करके भाई ये जो हादसा होने वाला ऑन द स्पॉट, यदि अनिरुद्ध रहता तो शायद सीन कुछ और ही होता। इसी के लिए अनिरुद्ध को इस सीन से दूर भगाने के लिए घर वालों ने ये सब कुछ किया, यानी इन्हें पता था कि ऐसा कुछ घटने वाला है। लेकिन अब सोचिए जरा क्या होगा कि भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप इन लोगों को लगता है कि झनक की जिंदगी को बर्बाद करेंगे, ब्रजभूषण की हत्या करेंगे तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। सृष्टि को लगता होगा यही, अर्शी को लगता होगा यही, तनुजा को लगता होगा यही, हमारे भाई शुभांकर बोस को लगता होगा, सारे लोगों को यही लगता होगा कि झनक की जिंदगी मुसीबत लाओ तो झनक और दूर जाएगी। ना ना ना, जितने दर्द जितने दुख झनक की जिंदगी में आएंगे, उतने ही दुख उतने ही दर्द अनिरुद्ध की जिंदगी में भी आएंगे। और इसी के लिए अब अनिरुद्ध झनक के साथ खड़ा भी है और यह भी बोल रहा है कि झनक अब मैं तुमसे शादी करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रजभूषण की हत्या होने वाली है, वो भी दिन दहाड़े सड़कों पर। और यही नहीं, मैंने आपको यह भी बताया था कि उस वक्त अनिरुद्ध शायद मौजूद नहीं होगा। प्रोमो में जो दिखाया जाता है वो चीज़ें घटती नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इस मंगलवार यानी 3 दिसंबर को बोलकर जो प्रोमो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घटने वाली है, जैसे कि हमारी अर्शी जो है तैयार होकर इंतज़ार करेगी अनिरुद्ध का, ताकि अनिरुद्ध आएगा। हमारे मिलन का ये दिन था, आज के दिन हम पहली बार मिले थे, पलाना पलाना ढिमकाना ढिमकाना, फिर वहां पे झनक को वो लेकर आएगा, शादी का कार्ड देगा। नहीं होने वाला ऐसा। पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को मेकर्स बेवकूफ बना रहे हैं और ये जो प्रोमो दिखा के वो अपना टीआरपी गेन कर रहे हैं, जोड़े रख रहे हैं। मैं ऐसा क्लिक बेट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको सीधे और साफ तौर पर सीधा जो होने वाला है सीधे सीधे डायरेक्ट बता रहा हूं, कोई धोखा नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होगा लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो भाई ब्रजभूषण सड़क पर गिरा हुआ था, गोली लगी थी, उसे खून बह रहा था, और इतने में हमारा अनिरुद्ध बोस घर वालों से बहस कर रहा है। भाई इस शो को दिखाने का ना एक सेंस होता है, इतना भी नहीं भाई। गोली मारी गई है, गोली नहीं मारते, एक ठो गोली मारने वाले आते और उन लोग निशाना लगा रहे होते तो तब शायद ये सारी चीजें दिखाते, लेकिन नहीं, गोली मार दी गई है। सड़क पर इंसान तड़प रहा है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। यहां पे अनिरुद्ध को बहस करना है अर्शी से। भाई छोड़ के चले क्यों नहीं जाता अनिरुद्ध? ये लोग तो तुम्हें रोकेंगे क्योंकि तुम जहां भी जाओगे। इतना ही नहीं बल्कि सड़क पर खड़े होने, इतना होने के बाद पुलिस पहले आई है, एम्बुलेंस पुलिस ने नहीं लाया, पुलिस एम्बुलेंस बाद में आती है। लोगों को चिल्लाने के बाद कोई नहीं आया, जब सारे लोग आ गए, पुलिस आ गई, तो तब लोग आ गए। यानी कुल मिला के शो की स्टोरी को किस तरीके से प्लॉट, क्या डायरेक्शन है भाई, मानना पड़ेगा भाई। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि चलो डायलॉग्स तो रद्दी भर के हैं, कहानी को प्यार क्यों मिल रहा है, क्योंकि हिबा नवाब कुशाल आहूजा इनकी जोड़ी लाजवाब है इसी के लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भाई प्यार करना नाजायज फायदा उठा लो, कुछ भी मत दिखाओ यार। इतना लिटरली भाई कि कोई मर रहा है, आप सही में देखना, 40 मिनट का एपिसोड है, वो शुरू में मर चुका है, कल के एपिसोड में एंड में मर चुका है, और 40 मिनट में 30-20 मिनट ये लोग बहस कर रहे हैं, आखिरी के 10 मिनट में अनिरुद्ध पहुंच रहा है। तो सोचिए, उसके बाद भी एम्बुलेंस वाले खड़े हैं, उठाने नहीं आ रहे। भाई क्या ही चल रहा है यार, अलग ही लेवल का। शो को खींचना है,
बातें बनानी है, समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से नॉनसेंस तो मत दिखाइए। भाई पढ़ी लिखी ऑडियंस देख रही है, कोई बेवकूफ़ ऑडियंस नहीं देख रही। भाई बेवकूफ़ क्या, कोई पहली कक्षा भी पास हो रहा, बच्चे का भी सेंस रहता है कि भाई पहले किसी को चोट लगी है तो उससे पहले दवाई लगानी है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। यहाँ पे बातें चल रही है, सीन चल रहा है, बहस चल रही है, क्रिएट हो रहा है, भाई नए नए तमाशे हो रहे हैं, अलग ही लेवल का शो हो रहा है। भाई ये कभी कभी ना शो को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते हैं, कभी कभी इसको बहुत वाहियात लेवल पर लेकर जाते हैं, जिससे ना मेरा इरिटेशन ज़रूर बाहर आता है। ये जो मेरा इरिटेशन है ना, ये अलग लेवल का। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग में से भी बहुत से लोग इरिटेट हुए होंगे ये जो एपिसोड को देख के, क्योंकि भाई एपिसोड को खींचने के बहुत सारे मायने होते हैं। एक तो हमारे लालोन और अप्पू की जो बहसबाजी है उसको अलग लेवल पर दिखाया जाता है। फिर भाई घर में से झनक बाहर निकलना, अनिरुद्ध बाहर निकल चाह रहा है तो उसके लिए भी अलग चल रहा है। तो कुल मिला के ये बता दीजिए कि भाई ब्रिजभूषण को मारना था तो सड़क पे मार देते, एम्बुलेंस को भी नहीं बुलाते, इतना खर्चा क्यों किया। तो कुल मिलाकर एक बात कहा जा सकता है कि भाई शो में थोड़ा सा नॉनसेंस बाजी ज़्यादा ही चल रही है, जिसे शायद ठीक कर लेना चाहिए। और डायरेक्ट भाई पॉइंट टू पॉइंट में बात करूँ ना, तो अब अनिरुद्ध ना झनक का सपोर्ट करेगा किसी भी हालत में। अब इसके लिए हमारी अर्शी हाथ पकड़कर धक्काबाजी करे, मुक्केबाजी करे, ज़बरदस्ती करे, बोलेगी मैं वार्निंग कर रही हूँ, आखिरी धमकी दे रही हूँ, वगैरह वगैरह, पलना पलना, ढिमकना। भाई अनिरुद्ध नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है तो तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने अनिरुद्ध के साथ झनक का रिश्ता तोड़ने के लिए ब्रिजभूषण का सबूत मिटाकर इस केस को अपने तरफ फेवर किया। ना 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 ना, बल्कि अब अनिरुद्ध ही कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो झनक को अपनी जिंदगी में मिलाएगा और अर्शी और सृष्टि दोनों की वाट बिल लगाएगा, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनानी है इन फ्यूचर में, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई हमारे झनक और अनिरुद्ध ने दोनों एक साथ इतना साथ मतलब कोर्ट में बिताया, सब कुछ बिताया, एन मौके पर ही अनिरुद्ध झनक के साथ नहीं था। ये वाली बातें भी ना झनक को खटकने लगेंगी। उन्हें लगेगा कि झनक को कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से सरजी भी शायद यहां एन मौके पर खड़े नहीं रहना चाहते होंगे। और इसी के लिए यदि अनिरुद्ध ने कैब बुक किया था तो क्या पता अनिरुद्ध भी इसके पीछे होगा, ये भी झनक के दिमाग में डाला जाएगा, ये बातें भी डाली जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई मौका मिला है तो चौका मारा जाएगा। झनक अनिरुद्ध को अलग करना है तो सारी सिचुएशन को अप्लाई किया जाएगा। भाई ये जो सृष्टि, अर्शी, तनुजा, अभी फिलहाल बिपाशा जी का, हमारे यानी पत्राली चट्टोपाध्याय जी का बर्थडे है तो वो अपना बर्थडे मना रही है भाई, कहीं शायद केदारनाथ वगैरह कहीं गई हैं तो इसीलिए वो नज़र नहीं आ रही, वरना वो नज़र आती तो शायद कुछ तीखे बातें और नज़र आती। लेकिन फिलहाल इतना तो कहा जा सकता है कि अब एन मौके पर एम्बुलेंस यहाँ आई है, ब्रिजभूषण की ऑलमोस्ट मौत हो चुकी है। जब तक कि डॉक्टर कंफर्म नहीं करते हम कुछ कह नहीं सकते। ये मेरी बातें नहीं है, ये बातें कहनी हमारे पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब की। अब चलिए पुलिस आई है, कुछ काम नहीं कर रही है, घेरा नहीं बना रही है, कुछ नहीं बन रही, अलग लेवल का डायरेक्शन चल रहा है कहानी में। थोड़ा सा तो भाई खड़े कितना ही बातें करोगे यार, बैठ के हम आपके बारे में बात करते पक जाते हैं, आप लोग खड़े 40 मिनट बात करते हो। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और क्या आप भी आज के एपिसोड को देखकर इरिटेट हुए थे, फ्रस्ट्रेशन अंदर से जाग उठा था, तो कमेंट के जरिए अपना वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे झाड़ दीजिए। मुझे आपके फ्रस्ट्रेशन को दिल खोल कर एक्सेप्ट करने का भाई वीज़ा मिल चुका है, लाइसेंस मिल, क्योंकि मैं भी खुद फ्रस्ट्रेटेड हूँ। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान दूसरे फ्रस्ट्रेटेड इंसान के असली फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को। तो दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार मिलूंगा एक और नए अपडेट में, यानी झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट में। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।